नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण एक भाई ने 3 बात के ऊपर कहने की कही लिखी। एक तो यह कि भगवान को हर समय के मां स्मरण कैसे हुए। दूसरी बात यह कि चित्त जो है सो स्थिर कैसे हुए। तीसरी बात यह महापुरुषों की महिमा की बात। और दूसरी बाई की जो है उसमें यो है कि समय बहुत कम रह गए हो, इसलिए भगवान के प्रेम की बात कहो। ये 4 बात। तो भगवान के मां मन कैसे लगे, निरंतर भगवान के चरणों को या भगवान के स्वरूप को स्मरण कैसे हो, मैं को हर वक्त चिंतन कैसे हो, तो इसको उत्तर यो है कि भगवान के मां प्रेम होने से, भगवान के मां प्रेम होने से भगवान को चिंतन हो। संसार से तो वैराग हुए और भगवान के मां प्रेम हुए। वर्तमान में क्या बात है, संसार में तो प्रेम है और भगवान से वैराग। तो जो भगवान से वैराग है, जिसको वैराग तो करे संसार से, और जो संसार के मां प्रेम है वो प्रेम करे भगवान से। दोनों जो है उल्ट फेर कर दे। तो जिस प्रकार से संसार को चिंतन बिना परिश्रम के अपना आप ही होए, कोई भी आदमी के लिए चेष्टा नहीं करे भी बैठ कर 2 घंटा संसार को भी चिंतन करो। अपने 1 घंटा भगवान को ध्यान करो, चिंतन करो, तो 1 घंटा 2 घंटा संसार को भी करो। अरे संसार को तो बिना करे जबरदस्ती होए, करने लगे तो डूबे। क्योंकि ध्यान तो विषया में पुनः संग से सुख जाते और संगा संग जाते काम में कामात करो तो भी जाए। जाए तो विषया में पुनः संग से सुख जाते। विषयों का जो ध्यान करने वाला जो पुरुष है उसकी विषयों के मां आसक्ति हो जाती है, ध्यान करने से आसक्ति हो जाती है, और फिर आसक्ति होकर के विषयों के मिलने की कामना होती है, और कामना में कोई बाधा पहुंचा दे तो उसके मां फिर क्रोध उत्पन्न होता है। सब अनर्थ को जो मूल है सो विषयों को चिंतन। तो विषयों के चिंतन से विषय में आसक्ति हो, प्रेम हो, और भगवान को चिंतन करने से भगवान में प्रेम हुए। तो संसार को प्रेम क्यों हो रहा है कि संसार के मां सुख बुद्धि हो रही, इसलिए उसमें प्रेम हो रहा है, और प्रेम होने के कारण ही संसार को चिंतन। इसी प्रकार से भगवान में सुख बुद्धि होए तो भगवान में प्रेम होए, और भगवान में प्रेम होए तो फिर भगवान को चिंतन अपने आप ही। तो संसार के मां जो आपकी सुख बुद्धि है वो सुख कैसे है कि भगवान जो आनंद स्वरूप है, और भगवान जो आनंद स्वरूप है वो आनंद भी बड़ो विलक्षण है, सात्विक आनंद से भी बढ़ करके है। वो चेतन आनंद है, ज्ञान स्वरूप आनंद है, बोध स्वरूप आनंद है। सप्तम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सप्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, आनंद स्वरूप। विज्ञान आनंद घन ब्रह्म,
ब्रह्म जो सो विज्ञान आनंद घन है। तो ब्रह्म जो एक समझो कि अनंत जो आनंद स्वरूप है, उसको समझने के लिए आपको उपमा दी जाती है। उसके लिए कोई उपमा तो है ही नहीं, वो अप्रमेय है। किंतु अपने यहाँ सबसे बड़ो स्थान सो सागर है, सागर यानी समुद्र। तो भगवान तो सागर के समान है, और सागर की एक बूंद होए उसके समान भी सारी दुनिया को आनंद मिलकर के नहीं हो सकता। सारी दुनिया के जितने समझो कि प्राणी हैं, मनुष्य क्या देवता क्या, और सबको जो सुख है, सात्विक सुख है, ऊंचे दर्जे को सुख है, वो सबको मिला करके के यदि हिसाब लगाया जावे तो उस भगवान जो आनंद सागर है, उस आनंद सागर की एक बूंद के समान भी नहीं हो सके। और फिर ये संसार को सुख तो मिथ्या है और वो सो सच्चो है, और तुम तो बूंद के समान नहीं, और फिर ये मिथ्या है। क्योंकि ना सो विदते भाव, ना भाव विदते सत। सत का तो कभी अभाव नहीं होता और मिथ्या पर सुख कायम नहीं है। तो संसार को जो सुख है, जिसको इस जाति को है, तामसी और राजसी सुख है, वो तो घोर एक प्रकार से पतन करने। तामसी सुख उनको की नींद में, आलस में और प्रमाद में जो सुख है, निद्रा प्रमादोतम तत्ताम समुदारितम। निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख है वो तामसी सुख है। और इंद्रियां और विषयों के संयोग से जो सुख होता है, इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो विषयों के भीतर में जो सुख होता है, वो है सो राजसी सुख है। वो आरंभ के बीच के मां तो अमृत के तुल्य दिखे, और परिणाम उसको विष के समान। विष खाने से आदमी मर जाता है, और आरंभ के मां वो दिखे अमृत के समान। जैसे पतंगीय जानवर दीपक के शिखा के पास में जाते हैं, उसको वो चमक दमक अमृत के समान दिखती है, दौड़ते दौड़ कर जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि झुलस करके तरफ तरफ करके मर। तो संसार के विषयों को सुख भी इसी प्रकार की जाति को, तो तामसी और राजसी सुख को तो एकदम त्याग कर ही देना। सात्विक जो सुख है उसमें अटकनों नहीं चाहिए, नहीं तो वो सात्विक सुख भी एक प्रकार से राजसी तामसी से श्रेष्ठ है, किंतु वो बांधने वालों है। सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन चांगे। जो दिन जाने भगवान कहते हैं वो सुख के आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से बंद है, उसमें बड़ो भारी सुख है। राजसी तामसी सुख की अपेक्षा सात्विक सुख है तो बड़ो दामी है और बहुत ऊंचे दर्जे को है, किंतु वो एक प्रकार से अटका दे। अटकानो ये है कि उठे अटकनो नहीं चाहिए। सात्विक सुख को पाकर के केवल में बड़ो आनंद मिले, बड़ी अपने शांति मिले, बहुत में ज्ञान मिले, और में आदमी बस कहे कि भाई यो ही सबसे बढ़कर सुख है, वहां अटक जाता है, बांध ले। नहीं, अपने तो और आगे बढ़ना चाहिए, मैंने भी एक प्रकार से यहीं छोड़ देना चाहिए, बोले चलो। तो वो अपने गुणातीत, गुणों से अतीत जो असली जो सुख है परमात्मा को स्वरूप की प्राप्ति हो। तो पहले तो अपने सात्विक सुख में प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद वो गुणों से अतीत की बात की जाए। सात्विक सुख जो ज्ञान से, ध्यान से, ईश्वर की भक्ति से, वैराग से, सत्संग से जो सुख है वो सात्विक सुख है। आत्म बुद्धि प्रसाद्यम, आत्मा अंतःकरण शुद्ध होने से, प्रसन्न होने से जो मिले वो सात्विक सुख है। और इसके आगे को जो सुख है वो गुणातीत को सुख है, वो परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति को है। तो पहली सीढ़ी है सात्विक सुख की प्राप्ति करनी, फिर उससे पार जाना। और उसके पार को जो परमात्मा की प्राप्ति को जो सुख है, उसके मुकाबले तो समझो कि तीनों लोकों को सुख शामिल करने से भी उसके समान हो ही नहीं सके। तो ऐसा समझ करके और इस संसारिक सुख ने एकदम ठुकरा दे, एकदम इसने ठुकरा। तो जैसे विषयों के भीतर के वहां जो राजसी सुख है वो तो और नीचे दर्जे को है, सात्विक से भी नीचे दर्जे को। वो तो एकदम समझो कि आरंभ के मां तो अमृत के समान, अंत में विष के समान। तो विष खाने से आदमी मरता है,
ये संसार के विषय भोगों को जो विष है ये तो बार बार मारे यहाँ से वो महाविष है। तुलसीदास जी कहे भी कि नर तनु पाय विषय मन देही पलटी सुदाते सख विष लेखी जो मनुष्य को जो शरीर है तो इसके पूर्व में यह बात कह दी कि संसार के विषय भोगों के लिए नहीं मिले तो क्या स्वर्ग के लिए? बोले नहीं, स्वर्ग के लिए भी नहीं। तो किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति की। किंतु मूर्ख आदमी ये मनुष्य को शरीर पाकर के जो विषय भोगों के मन लगाता है वह मूढ़ अमृत के बदले में विष को पलट करके लेता है। ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और उसको एक प्रकार से उसकी अवहेलना कर करके और विषयों को भोगता है तो मूर्ख उससे तो वंचित रह जाता है और इसके बदले में संसार के विष का पान करके जन्मता मरता है। ध्यान तो विषयानुकूल से ऐसे बुझाते विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष की आसक्ति समझो विषयों में हो जाती तो विषयों के वहां सुख बुद्धि होने से उसका चिंतन होता है और चिंतन होने से उसमें आसक्ति होती है। यही बात परमात्मा में समझनी चाहिए कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद घन है, ऐसा समझ करके और परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा में प्रीति होती है और प्रीति होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये बात प्रातः काल भी आपको बतलाई थी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि शब्द के मां व्यापक है और वह प्रेम से प्रकट होते हैं। शिव जी देवताओं की सभा में कहते हैं कि इस बात को मैं जानता हूं। भला शिव जी नहीं जाना तो कौन जाने? तो अपना प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। एक बहन की चिट्ठी भी भगवान में प्रेम कैसे हो तो दोनों चिट्ठी हल हो जाती है प्रेम होने से। कि प्रेम होने से भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता, अपने आप ही प्रेम होने के बाद भगवान का चिंतन होता ही रहता है। जैसे विषयों के मां प्रेम किसी को करना नहीं पड़ता, किसी इस विषय में कोई उपदेश की आदेश की अपने आवश्यकता नहीं। कोई पूछे कि भाई विषयों में हमारा प्रेम कैसे हो, ये कोई आज तक किसी ने प्रश्न भी नहीं किया। विषयों में तो प्रेम है ही। यही लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान में प्रेम कैसे? बोले विषयों में प्रेम जो है उसका क्या हेतु है? विषयों में सुख बुद्धि है, आज उसमें दुख बुद्धि हो जावे तो प्रेम भाग जाओ। इसीलिए हम विषयों के वहां दुख बुद्धि करनी चाहिए कि जैसे पतंगे जानवर उसे लालचन के वहां सुख बुद्धि करते हैं तो उसके नजदीक जाते हैं, जाने से क्या दशा होती है आप प्रत्यक्ष देखते हो, तो उसके लिए वो मृत्यु है। इसी प्रकार से हमारे लिए संसार के विषय भोग है तो विष के तुल्य है, साक्षात हमारे लिए मृत्यु के तुल्य है। ऐसा समझ करके के अरे विश्वास करना चाहिए, नहीं तो फिर जानवरों में हमारा में क्या फर्क? जैसे पतंगे जानवर और वैसे फिर हम लोग। तो इस बात को ध्यान में रख करके अब संसार के मन जो विषय भोगों में जो सुख है वो अपने लिए काल है, ऐसा समझ उससे दूर ही रहना चाहिए, उससे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या बताऊं, समय तो देखो आधा घंटा हमारी घड़ी को 5-4 मिनट गहरे में। तो एक बात तो आपको ये बतलाई, अब आप ये प्रकरण बीच में आ गया था कि प्रेम कैसे,
तो प्रेम होता है भजन करने से, सत्संग करने से, भगवान का ध्यान करने से। तो ध्यान की बात तो आपको बतला दी कि जैसे विषयों का चिंतन करने से, विषयों का ध्यान करने से हर विषयों में प्रेम हो जाता है, तो इसी प्रकार भगवान का ध्यान करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। प्रेम का एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय ये आपको कि हमारा तो ध्यान लगता नहीं लगता, तो नाम का तो जप हो सकता है ना, मतलब नाम का जप हो सकता है। तो ध्यान के बिना नाम का जप ही को सुमरिए नाम रूप बीनु देखे, होत हृदय स्नेह विषेखे। रूप बिनु देखे भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं हो सके तो न सके, तो भगवान के नाम का ही सुमरण करना चाहिए। क्या होगा उसे कि भगवान के मां विशेष प्रेम हो जाएगा। और क्या उपाय? और सत्पुरुषों का संग करना। वीना सतसंगन हरि कथा ते बिनु मोह में भाग, गए बिनु राम पद हो नजर अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा हमको नहीं मिलती। माने हरि माने भगवान, भगवान के प्रेम की, गुणों की, प्रभाव की, तत्व की, रहस्य की, भगवान के समझो कि ये कथा तो नहीं मिलती है। इनके मिले बिना भगवान मोह का नाश नहीं होता, और मोह के नाश हुए बिना भगवान के मां अनुराग जो है, प्रेम जो है, तो दृढ़ नहीं होता। तो इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि सत्संग करने से हरि के प्रेम प्रभाव तत्व है की बातें मिलती है, और उसके सुनने से उनमें श्रद्धा होकर के प्रेम। तो इसलिए हम लोगों को सत्संग करनी चाहिए। सत्य जो परमात्मा है उनका जो संग है वो एक नंबर का सत्संग है, और सत्य जो परमात्मा उसके मां जो अनुराग है वो भी एक नंबर का सत्संग। तो भगवान के मां प्रेम और भगवान का संग, भगवान के साथ में हमारा संबंध हो जावे, या भगवान से हमारा मिलन हो जावे, या भगवान के मां समझो कि हमारा प्रेम हो जावे, तो वो तो एक नंबर का सत्संग है। यदि ऐसा न हो तो फिर दो नंबर का सत्संग वो है कि भगवत संगी संगानाम। भगवत जो संगी है, भगवान का संग होता है जिनके, भगवान जिनको मिल चुके या मिलते हैं, ऐसे भक्तों का जो संग है वो भी दूसरे नंबर का सत्संग। और वह भी नहीं मिले तो अपने जैसे परस्पर के वहां भगवान की चर्चा करते हैं, इस प्रकार का जो संग है वो भी एक प्रकार से तीसरे नंबर का सत्संग समझो कि। और वो भी यदि नहीं मिले तो सत शास्त्रों का जो संग है वो भी सत्संग, वो तो कहीं मिल सकता है। भगवान के प्रेम की, प्रभाव की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग की पुस्तकें जो है ये आप मंगा सकते हो, जगह जगह मिल सकती है। जैसे गीता प्रेस में मिले और भी जगह मिले, तो इनको संग्रह करे और उन्होंने पढ़े। पढ़ने के बाद से तो समझो आपने खाली गीता प्रेस की पुस्तकें ही सब पढ़ रहे हुए, तो आत्मा के कल्याण के वास्ते और आवश्यकता थी। गीता प्रेस की सारी पुस्तकों को तो बात दूर रही, खाली एक गीता रामायण ये दो पुस्तक पढ़कर उनके अनुसार अपना जीवन बनावे तो भी बेड़ा पार। इतना भी नहीं होवे
तो खाली गीता भी एक प्रकार से पढ़ ले तो उससे ही अपना काम सिद्ध हो जाए। और गीता सारी धारण नहीं हुए तो एक श्लोक को धारण कर ले तो भी बेड़ा पार। अब इससे नीचे और क्या बताऊं, एक श्लोक के अनुसार अपना जीवन बना ले मनुष्य। ऐसे ऐसे गीता में बहुत से श्लोक कि जैसे मच्चिता बदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत से मांग नित्यं तुष्यंती च रमंती च। ये 10वीं अध्याय का 9 का श्लोक है। इसका यह भाव है कि जिनका मेरे में चित्त है वो मच्चिता, और मदगत प्राणा जिनका जीवन मेरे ही लिए वो मदगत प्राणा, और परस्पर के मेरे तत्व है इसको जानने के लिए हर वक्त बातचीत करते रहते हैं वो बोधयंत है परस्पर, और कथयंत से मांग नित्यं मेरे गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातों को समझ करके मेरे भक्तों में जो कहते हैं वो कथयंत से मांग नित्यं और तुष्यंती च रमन्ति। इस प्रकार से मेरे में जो रमण करते हैं, रमण क्या है, भगवान मन से थी भगवान का आह्वान कर करके, और उनका जो दर्शन है, भाषण है, सफर्स है, वार्तालाप है, चिंतन है, उसमें सुगंध लेना है, उनका प्रसाद पाना है, समझो चरणों को नमस्कार करना है, चरणामृत लेना, ये सब एक प्रकार से भगवान की भक्ति के अंग। तो इस प्रकार से करने से भी बेड़ा पार। यह रमन, और इससे जो सुख मिले, शांति मिले और उसमें संतुष्ट हो वो तुष्यंती। तो इससे थी परमात्मा की प्राप्ति जब एक ही श्लोक के धारण करनी। ऐसे ऐसे बहुत से श्लोक। मन मना हुआ मद भक्तो मध्या जी मांग नमस्कुरु, और मामे वैसे सप्तम ते प्रति जाने प्रयोजन। गीता की समझो कि 18वीं अध्याय का ये 65 का श्लोक है। अर्जुन तू मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार करने से थी तू मेरे को ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तू मेरा प्यारा है। तो एक श्लोक को धारण करने से ही पार है। इसी प्रकार से बहुत से श्लोक उसी के साधन, उसी में फल। मत कर्म कृष्ण मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। ये भगवान ने गीता की 11वें अध्याय के अंत में 55 के श्लोक में कहा कि जो आदमी मेरे ही वास्ते कर्म करे, जैसे लोभी आदमी रुपयों के वास्ते अपने कर्म करे, ऐसे मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मेरे लिए कर्म करे, सब कछु भगवान को है, मैं भी भगवान का हूँ इस भाव से, और सब में भगवान व्यापक है इस भाव से। और मेरी प्राप्ति के लिए, कोई कामना के लिए नहीं, तो मेरी आज्ञा के अनुसार वो भगवान कहते वो मत कर्म। तो इस प्रकार से अपनी सारी चेष्टा हो और मत पर में मेरे पर निर्भर हो जा, मेरी शरण हो जा। और मत भक्त है मेरे में जिनका प्रेम, मेरा ही हर वक्त भजन ध्यान करने वाले, और संग वर्जित संसार की आसक्ति से रहित, संसार में जो प्रीति है उसको हटा करके, उसको ठुकरा करके वो प्रीति भगवान के वहां जाकर के लगा दे, वही भगवान का भक्त। यो मत भक्त से भी प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। ये भगवान ने 12वीं अध्याय के में कहा। ये 11वीं अध्याय के अंत की बात है। निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों में जो वैर से रहित है, द्वेष से रहित है, हे पांडव मुझको प्राप्त। तो ये आपको बताया एक श्लोक को भी धारण के लिए तो बेड़ा पार है। तो यहाँ जैसे कोई बद्रिकाश्रम को जा रहा है, केदारनाथ जी को जा है, गंगोत्री जमुनोत्री, तो वहां पहला जो आदमी जा चुका, ऐसा आदमी अपने को मिल जावे तो सब चटियों की बात बतला देवे, सब सुविस्ता बतला देवे, तो सहज में हमारा वहां पूछना हो जावे। पर चालना तो हमारे को ही पड़े, पैरों से हमको चालना पड़े। यहाँ तो समझो कि डांडी वगैरह भी मिल जावे, किंतु भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो तो अपने को ही करना है। हाँ, दूसरों से भी हम साधन करवावें तो उससे हमारे को मदद मिल सकती है, जैसे डंडी में बैठ कर मिल जाए। तो और वो सत्संग इसके इसे नीचा है कि कोई तीर्थ में गया हुआ तो नहीं है, किंतु हम भी तीर्थ जाना चाहते हैं, दूसरा भी जाना चाहते हैं।
ऐसा भी संग जिज्ञासुओं का मिल जावे तो वो भी ठीक है, और ये भी न मिले तो तीर्थों का जो विवरण जिन पुस्तकों में लिखा है, अचित आपने ऐसा जो कोई नक्शा मिल जावे, पुस्तक मिल जावे तो उसके आधार पर पढ़ते हुए जावे तो भी हमारे को मदद मिले। तो यह बात है। तो ये बात आपको बतलाई। अब दूसरी बात है कि मन बस में कैसे हो, अपने कंट्रोल में कैसे हो। क्यों मन कंट्रोल में हो जाए तो फिर भगवान में लगा दे। तो मन के वास्ते ये बतलाया अभ्यास और वैराग। अभ्यास से न तो कौन के वैराग्य ने से अभ्यास करे, अभ्यास है और वैराग। वैराग का मतलब है कि संसार में जो हमारी प्रीति है, राग है, उसके अभाव का नाम वैराग। तो संसार से प्रीति हटावे, इसमें दुख बुद्धि दोष बुद्धि करे, आसक्ति रण भिसुंगे पुत्र दार गिरा दिशु। पुत्र जो है दारमान अस्त्री है, घर है और मकान आदि से रुपया है, सब इनके बीच के वहां आसक्ति को अभाव जो एक साधन है, और इसमें ममता को अभाव, और समझो कि जन्म मृत्यु जरा जाति दुख दोषानुदर्शनम, जन्मने में, मरने में, बीमारी में, वृद्धावस्था के बीच के वहां दुख और दोषों को देखे, इससे भी वैराग होता है। इंद्रियार्थेषु वैराग, मन अहंकार एवं, इंद्रियों के अर्थों के मां, विषयों के मां वैराग और अहंकार को अभाव। वैराग होकर यो नहीं रहा कि मैं विरक्त हूं, फिर उसका पतन वहां शुरू हो जाए। बोले बात तो ठीक है, पर हुए कैसे? ये संस्पर्श जा भोगा दुखियों एवते आदम तुरंत कौनते नेते सूरम ते बुढ़ो। इंद्रियों और विषयों का जो संग है और इससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वो कैसा है कि दुख के हेतु है, और कैसा है कि आदि अंश वाले क्षण भंगुर है। तो इनको नाशवान माने, क्षण भंगुर माने, ये घृणा करने के योग माने, भयदायक माने, इस प्रकार समझने से इससे वैराग हो जाता। यही बात समझ करके जो विवेकी है वह नहीं रमते, मूर्ख लोग रमते। तो वैराग का आपको उपाय बताया, और वैराग होने से थी बस फिर आप इस संसार के चिंतन का नाश होकर के भगवान का चिंतन होने लगे। अश्वत्थ मेनंग सुविरूढ़ मूले मसंग शस्त्रे दृढ़े निश्चित्वा। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, संग नाम राग का है, असंग नाम वैराग का है, संग का भाव असंग। तो ऐसा कि तीव्र वैराग, दृढ़ वैराग, उस दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काट। कैसा वृक्ष है कि उसकी मूला जो है तो बहुत ही एक प्रकार से दृढ़ है, इस वास्ते शस्त्र भी दृढ़ होना चाहिए। तो संसार रूपी वृक्ष को काटना क्या है कि तीव्र वैराग के द्वारा एक प्रकार से संसार के संकल्प से रहित हो जाए, पूर्णा से रहित हो जाए, इसको एकदम भुला देवे, यही वृक्ष का काटना। तो ऐसा वैराग मिले कहाँ? वैरागवान पुरुषों के पास, उनके संग करने से, इस विषय के पुस्तकों का पढ़ने से वैराग हो, और वैराग से ये सब अपने काम सिद्ध हो जाते। तो संसार से वैराग। दूसरा बताया अभ्यास। अभ्यास जो है, नाम का जो जप है, ये भी अभ्यास के अंदर है। शास्त्रों का जो अध्ययन है, इस शास्त्र अभ्यास को भी अभ्यास कहते हैं। प्राणायाम करना, प्राणायाम का नाम भी अभ्यास है। और ध्यान के लिए जो प्रयत्न किया जाए उसका नाम भी अभ्यास है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। परमात्मा के विषय में तत्र सर्व से परमात्मा ले लो, उस परमात्मा के मां स्थिति होने के लिए जो प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास। और वो अभ्यास कैसा होना चाहिए कि सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवी तो दृढ़ होगी। वह वैराग
सदा सर्वदा नित्य निरंतर आदर पूर्वक अभ्यास किया जाए। ऐसा नहीं कि माला फेर रहे तो माला नींद आ गई, माला गिर गई। पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते गीता की पुस्तक गिर नींद आ गई। ये आदर पूर्वक अभ्यास नहीं है, तो ये तो एक अवहेलना कर। नहीं, श्रद्धा भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक ऐसा अभ्यास करें। पुस्तक का भी हम आदर करें कि पुस्तक को मस्तक के लगावे, अपने से उच्च आसन पर उसकी स्थापना करें। ये आदर है। जप करें तो जप का ये आदर है कि वो जप जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें, निष्काम भाव से करें, गुप्त भाव से करें और किसी को पता नहीं लगे, मन से करें तो वो आदर पूर्वक। इस प्रकार का अभ्यास करने से ये काम की सिद्धि होती है। दृढ़ भूमि माने वो दृढ़ वैराग, दृढ़ अभ्यास। तो दृढ़ अभ्यास होने से, दृढ़ वैराग होने से क्या होगा कि शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। शीघ्र तीव्र संवेगा नाम आसन में हमारे पतंजलि ने कहा, योग शास्त्र उसी का नाम समाधि का है कि वो समाधि आंसू माने उसके निकट ही है, यानी परमात्मा की प्राप्ति निकट ही है। तो अभ्यास करें।